हेलो डियर बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, आधा से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया था क्लास 4 साइंस का पहला चैप्टर। अभी हम जो बाकी बच गया था उसको पढ़ेंगे। बच्चों, मैं आप लोगों से पूछता हूँ आंसर, तो आप लोग जवाब नहीं देते हो। आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करो, घर में घूमना फिरना बंद कर दो। कोरोना बहुत स्पीड से फैल रहा है, अच्छे से घर पे रहो, पढ़ाई करो, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर खेल कूद ना करो अभी। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था विटामिन्स एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन्स और मिनरल्स क्या होता है बच्चों? प्रोटेक्टिव फूड। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर कॉल्ड द प्रोटेक्टिव फूड्स, किसको प्रोटेक्टिव फूड्स बोला जाता है? तो आपको बोलना पड़ेगा विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स हमको थोड़ा सा ही चाहिए, लिटिल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए हमको, ठीक है। ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, थोड़ा सा चाहिए होता है। और विटामिन्स और मिनरल्स का काम है हमें हेल्थी रखना, हमको बीमारी से, डिजीज़ से बचाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वाटर। देखो बच्चों, मेरे साथ साथ में पढ़ना। वाटर मेक्स अप मोर देन हाफ ऑफ योर बॉडी वेट। हमारा बॉडी वेट का आधा से ज़्यादा क्या होता है? वाटर होता है। अगर हमारा बॉडी वेट 40 kg है तो 20 kg से ज़्यादा हमारा बॉडी में वाटर ही होगा, ठीक है। समझ में आया ना? वाटर का मेन काम होता है, वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट एंड गेट राइड ऑफ वेस्ट। वाटर हमारा फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और हमारा बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। समझ में आया? ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मैनी अदर एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन इन आवर बॉडी, ठीक है। हमारा बॉडी में और भी बहुत सारा एक्टिविटीज़ होता रहता है, उसका लिए भी वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है, ठीक है। यू लॉस ए लॉट ऑफ वाटर एवरी डे। हम बहुत सारा वाटर एवरी डे हमारा बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। कब निकालते हैं? जब हम स्वेट करते हैं, ब्रेथ करते हैं या यूरिन पास करते हैं। मतलब जब हमको बहुत सारा पसीना होता है, हम ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, या जब हम यूरिन करते हैं तो हमारा बॉडी से वाटर क्या होता है? बाहर निकल जाता है। और यू मस्ट रिप्लेस दिस वाटर, और हमको ये वाटर बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब हम वाटर पीते हैं ना, तो वाटर तो हम तो अच्छा वाला पी रहे थे, जब हमारे बॉडी में जाता है तो गंदा हो जाता है, ठीक है। गंदा होने के बाद जो वेस्ट बच जाता है ना, उसको निकाल देना चाहिए, ठीक है। जो वाटर में मिनरल्स होता है उसको तो हमारा बॉडी यूज़ कर लेता है, और जो बच जाता है, वेस्ट बच जाता है, उसको हमें यूरिन के थ्रू, ठीक है, बाहर निकाल देना चाहिए, स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकाल देना चाहिए। इसलिए बोलते हैं ना, एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, खेल कूद करना चाहिए, उससे स्वेटिंग होगा और गंदा जो वाटर है वो हमारे बॉडी का बाहर निकल जाएगा। पर बच्चों, अभी कोरोना चल रहा है तो कोई भी खेल कूद नहीं करेंगे, घर पे ही एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। हाँ, तो जो वाटर है उसको निकालना भी ज़रूरी है और वाटर पीना भी ज़रूरी है, ठीक है। ऑल फूड्स कंटेन वाटर। जितना भी फूड होता है ना, उसमें क्या होता है? वाटर होता है। दे गिव यू सम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी। और जितना भी हम फूड खाते हैं उसमें वाटर होता है, और हमारे बॉडी को जो वाटर का ज़रूरत होता है फूड खाने से पूरा हो जाता है। उसके बावजूद भी हम लोग गिलास का पानी पीते हैं ना, बोतल का पानी पीते हैं कि नहीं? तो बहुत सारा फूड में वाटर होता है, उससे भी वाटर हमको मिल जाता है खाने के बाद। और जो वाटर नहीं मिल पाता है अच्छे से, तो हम गिलास का पानी भी पी लेते हैं, तो पूरा हो जाता है, ठीक है। इन एडिशन यू मस्ट ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर टू स्टे हेल्थी। हम उसके बावजूद भी तो बहुत सारा पानी पीते हैं ना, ग्लास से, बोतल से, ठीक है। मस्ट पीपल नीड 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर और अदर लिक्विड एवरी डे। देखो, हमको कितना ग्लास वाटर चाहिए एवरी डे? 6 to 8 ग्लास वाटर एवरी डे चाहिए। ज़्यादा भी पी सकते हैं, ठीक है। हमारा जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है किडनी का, ठीक है। तो ज़्यादा भी पी सकते हो, पर एटलीस्ट आपको 6 to 8 ग्लास वाटर पीना चाहिए। वाटर पीने से क्या होता है? वाटर हमारा बॉडी में जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, हमारा बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रॉ एग। इसका मतलब होता है फाइबर। देखो बच्चों, फाइबर हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, हम भी फाइबर खाना बहुत ज़रूरी है। जितना भी प्लांट का फूड होता है ना, जो भी फूड हमें प्लांट से मिलता है उसमें फाइबर होता है, ठीक है। और हमारा बॉडी के लिए ज़रूरी भी है, बट हमारा बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमारा बॉडी इसको यूज नहीं कर पाता है,
ठीक है, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब डाइजेस्ट हो जाते हैं तो हमारा बॉडी इसको यूज करके अपना ग्रोथ, डेवलपमेंट और एनर्जी लेता है। ठीक है, बट जो ये फाइबर है ना, इसको हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और इट इज़ नॉट ए न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट भी नहीं है, इसको खाने से कोई फ़ायदा भी नहीं, न्यूट्रिएंट नहीं है। बट इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है बच्चों, इसका काम है इट हेल्प योर बॉडी टू गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। हमारा बॉडी से अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करता है, इसलिए हमको फाइबर खाना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारा बॉडी से अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। जितना भी प्लांट फूड होता है ना बच्चों, प्लांट फूड लाइक टोमेटो, पोटैटो, जो भी हमें प्लांट से मिलता है उस सब में क्या होता है, फाइबर होता है। और फाइबर देखो डाइजेस्ट भी नहीं होता है, हमारा बॉडी उसको यूज नहीं करता है ज़्यादा, डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो यूज कैसे होगा, और न्यूट्रिएंट भी नहीं है, बट हमारा बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है। सम प्लांट फूड मटेरियल लाइक स्पाइनस एंड केबेज हैव ए लॉट ऑफ राहोइक या फाइबर। जितना भी प्लांट फूड होता है उसमें क्या होता है, फाइबर होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कुकिंग फूड। हम बहुत सारा टाइप्स का फूड खाते हैं ना बच्चों, उसमें से बहुत सारा फूड ऐसा होता है जिसको हमको कुक करके खाना पड़ता है, और बहुत सारा ऐसा फूड होता है जो बिना कुक करके ही खा सकते हैं, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है कि नहीं। और वह बहुत सारा ऐसा वेजिटेबल्स है जिसको कुक करके खाएंगे, बहुत सारा ऐसा है जिसको बिना कुक किए ही खा सकते हैं। देखो बच्चों, कोई भी फूड खा रहे हैं तो उसको बिफोर ईटिंग हमको क्या करना चाहिए, प्रॉपरली वॉश कर लेना चाहिए। वॉश करने से क्या होता है, उसका डस्ट और जर्म जो होता है ना बाहर चला जाता है, निकल जाता है। अगर बिना वॉश किए आप मैंगो खा रहे हो तो उस पर डस्ट होता है, जर्म होता है, वो आपको बीमार करेगा। ऐसे ही कुछ भी खा रहे हो तो उसको अच्छे से धो के खाना चाहिए, धोने से डस्ट और जर्म मर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। ठीक है, अदर फूड सच एज वेजिटेबल्स एंड कैरेल्स आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। और बहुत सारा ऐसा फूड है जिसको कुक करके खाना पड़ता है, बिना कुक किए नहीं खा सकते। ठीक है, कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्टी, टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट। कुकिंग करने से क्या होता है, फूड बहुत सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, उसको अच्छे से डाइजेस्ट होगा, सॉफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, अच्छे से डाइजेस्ट होगा, हमारा पेट को उतना कष्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वो आधा काम पहले से ही हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। अगर हार्ड चीज़ खाएंगे तो पेट को क्या होगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए। ऑलरेडी हमने क्या किया, उसको कुकिंग करके सॉफ्ट कर लिया है, सॉफ्ट हो गया है तो पेट को उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हमारे स्टोमक में उतना प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, उतना कष्ट नहीं करना पड़ेगा, इजी हो जाएगा। और क्या होता है, कुकिंग करने से फूड क्या हो जाता है, टेस्टी हो जाता है। ठीक है, और फूड को कुक करने से बहुत सारा जर्म जो होता है उसको भी मार देता है। इट आल्सो किल्स जर्म्स इन द फूड में जो जर्म्स होता है उसको भी मार देता है फूड, अगर कुक करके खाएंगे तो। बट कुक करने से एक लॉस भी होता है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट भी ख़त्म हो जाता है। जो हमको न्यूट्रिएंट मिलने वाला था, वो फूड में प्रेजेंट था, वो लोग भी मर जाते हैं, तो अच्छा वाला भी मर जाता है। ठीक है, जर्म तो मरता ही है, पर अच्छा वाला न्यूट्रिएंट जो था, जो हमारे बॉडी को चाहिए था, जिससे हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट होता, हमको एनर्जी मिलता, हमको बीमारी से बचाता, वो लोग भी मर जाता है। इसलिए ज़्यादा ओवर कुकिंग भी नहीं करना चाहिए। बट देखो यहाँ पे लिखा है, बट ओवर कुकिंग ऑफ फूड डिस्ट्रॉय सेवरल न्यूट्रिएंट्स इन इट। जब हम ओवर कुकिंग करेंगे ना तो बहुत सारा न्यूट्रिएंट जो होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है फूड में जो प्रेजेंट था। ठीक है, फूड शुड बी कुक्ड इन जस्ट इनफ वाटर। फूड को थोड़ा सा ही वाटर में फटाफट कुक कर लेना चाहिए, ज़्यादा टाइम तक कुकिंग नहीं करना चाहिए। कुकिंग इन टू मच वाटर एंड देन थ्रोइंग द वाटर अवे मेक्स फूड लॉस न्यूट्रिएंट। जब हम फूड को बहुत सारा वाटर में उसको कुक करते हैं बहुत टाइम तक, तो बहुत सारा न्यूट्रिएंट बाहर निकल जाता है, तब उस फूड को खा के कोई फ़ायदा ही नहीं है, कुछ मिलेगा ही नहीं, सारा तो वाटर के थ्रू बाहर निकल गया। वाटर में हम बॉयल कर रहे थे जब उस फूड को, तो सारा न्यूट्रिएंट उस पानी में आ गया, और पानी को तो हम फेंक देते हैं बॉयल करने के बाद। ठीक है, तो ज़्यादा वाटर में भी बनाना नहीं चाहिए, थोड़ा सा वाटर में ही बनाना है, ज़्यादा कुक भी नहीं करना चाहिए। कुक थोड़ा करना ज़रूरी है, जर्म मर जाते हैं, पर इतना भी कुक नहीं करना है कि न्यूट्रिएंट भी मर जाएं। न्यूट्रिएंट तो हमारे लिए अच्छा है ना, उसको तो मिलना चाहिए ना। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड नॉट बी वॉश्ड आफ्टर कटिंग देम।
वेजिटेबल और फ्रूट को उसको काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, काटने से पहले धोना चाहिए, ये लिखा है, ठीक है। आप उसको काटने के बाद नहीं धोइए, काटने के बाद धोएंगे तो जितना भी न्यूट्रिएंट है ना सब बाहर चला जाएगा। मैनी न्यूट्रिएंट्स देन गेट लॉस्ट विद द वाटर, वाटर में वो लोग बाहर निकल जाएगा अगर काटने के बाद धो रहे हो तो, ठीक है। काटने से पहले ही जितना धोना है अच्छे से धो लो। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों प्रिजर्विंग फूड, फूड को कैसे प्रिजर्व करके रखोगे, बचा कर कैसे रखोगे कि बहुत दिन तक ख़राब ना हो, ठीक है। फूड को कैसे प्रिजर्व करके रखेंगे, बचा के रखेंगे कि ख़राब ना हो। देखो बच्चों, स्टेल फूड गोज बैड बिकॉज जर्म एंड मॉल्ड स्टार्ट ग्रोइंग इन इट। जो बासी खाना होता है ना बच्चों, बासी खाना जो एक दिन पुराना खाना होता है, ताज़ा खाना, एक तो ताज़ा खाना होता है जो गरम गरम होता है अभी बना है, और एक कल का खाना होता है ना उसको बोलते हैं स्टेल फूड, बासी खाना, ठीक है। बासी खाना में देखना बदबू आना स्टार्ट हो जाता है, उस पर बहुत सारा जर्म आ जाते हैं, ठीक है। जर्म और मोल्ड उस पर ग्रोइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, देखना उसका खाने का रंग भी चेंज होने लगता है, फफूंदी लग जाता है उस पर, थोड़ा ब्लूइश कलर का उस पर हो जाता है, ठीक है। उस पर जर्म लोग अपना बच्चा पैदा करना स्टार्ट कर देता है, बहुत ही बदबू करने लगता है कि नहीं। जर्म एंड मोल्ड आर लिविंग थिंग, और जर्म और मोल्ड क्या होता है, ये लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे होते हैं, हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। जो बासी खाना होता है ना उस पर ये लोग ग्रोइंग करना स्टार्ट कर लेते हैं, उस पर अपना बच्चा अंडा बच्चा देना स्टार्ट कर देते हैं, और खाना को सड़ाते हैं ये लोग, ठीक है। बदबू करता है, वो वाला खाना खाएंगे तो पॉइजनस हो जाता है, हमारा डेथ भी हो सकता है, हमको बहुत बीमारी हो जाएगा, जर्म हमारे अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो वो लोग उस बासी खाना में ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, जर्म्स एंड मोल्ड। दे रिक्वायर्ड द थिंग्स नेसेसरी फॉर लाइफ इन ऑर्डर टू ग्रो, और वो लोग जो बासी खाना है ना उसी से अपना पेट भरते हैं, ठीक है। जर्म और मोल्ड जिस बासी खाना में प्रेजेंट है उस बासी खाना से ही अपना खाना खाते हैं, उस बासी खाना का यूज करके ही अपना पेट भरते हैं और नया नया बच्चा पैदा करते हैं, ठीक है। बहुत ही जर्म, एक ठो जर्म जाएगा, धीरे धीरे मिलियंस ऑफ जर्म हो जाएंगे उसमें, और बहुत ही बदबू करेगा, ठीक है। इफ़ दीज थिंग्स आर स्टॉप दे कैन नॉट ग्रो एंड फूड विल नॉट गेट स्पॉइल्ड। अगर हम इसको रोक दें, ठीक है, अगर हम इस प्रोसेस को रोक दें तो फूड ख़राब नहीं होगा और जर्म एंड मोल्ड उस पर ग्रो नहीं करेंगे, और हमारा फूड बेकार भी नहीं होगा, हम उसको खा सकते हैं। तो कैसे रोकेंगे, सोचना पड़ेगा ना, कैसे रोकेंगे। देखो बच्चों नेक्स्ट में क्या लिखा है, फूड कैन बी स्टोर फॉर ए फ्यू डेज इन ए रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का नाम सुना है बच्चों, फ्रिज बोलते हैं, फ्रिज। देखो फूड को जब हम ठंडा माहौल में रखेंगे ना, बहुत ही कोल्ड इन्वायरमेंट में रखेंगे तो फूड जल्दी से ख़राब नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे गर्मी में खाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, पर ठंडी का मौसम में खाना उतना जल्दी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि ये जो मोल्ड और जर्म्स है ना इनको ठंडी पसंद नहीं है, ये लोग को गर्मी पसंद है। गर्मी में ये लोग को बहुत मज़ा आता है, तो गर्मी में ये लोग ग्रो करते हैं, खाना को ख़राब कर देते हैं। बट कोल्ड कंडीशन होगा तो ये लोग खाना को ख़राब नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम अगर खाना को रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे तो खाना जल्दी से ख़राब नहीं होगा, बिकॉज जर्म्स एंड मोल्ड कैन नॉट ग्रो इन कोल्ड कंडीशन, ठीक है। कोल्ड कंडीशन में ये लोग अच्छे से ग्रो नहीं करते, इसलिए खाना को ख़राब नहीं कर पाते हैं। दिस डेज यू गेट फ्रोजन फूड इन द मार्केट। इस टाइम पे आप लोग को फ्रिज में रखा हुआ फूड, बहुत सारा ऐसा फूड होता है जिसको फ्रिज में रखा हुआ, अभी गर्मी चल रहा है ना, तो बहुत सारा ऐसा फूड मार्केट में आपको मिल जाएगा जिसको फ्रिज में रखते हैं ख़राब नहीं होने के लिए। आप जाके देख सकते हैं, दुकान में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है बच्चों, दिस फूड कैन बी केप्ट इन द फ्रीजर। इसको फ्रीजर में रखते हैं, ठीक है, ताकि ख़राब ना हो जाए। फ्रीजर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर फॉर सेवरल मंथ, और बहुत महीने तक रख सकते हैं, 1-2 महीने तक इसको रख सकते हैं अच्छे से, और 1-2 महीने तक क्या होगा, ख़राब नहीं होगा। तो बहुत ही ठंडा कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में जब आप फूड को रखोगे ना तो फूड स्पॉइल नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है, उस पर जर्म एंड मोल्ड ग्रो नहीं कर पाते हैं। ये लोग को गर्मी पसंद है, आप फूड को ठंडी कंडीशन में रखोगे तो फूड ख़राब ही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, फूड दैट यू गेट इन द बोटल्स और कैन हैव ऑल द ऑक्सीजन रिमूव्ड फ्रॉम देम। बहुत सारा ऐसा फूड होगा ना बच्चों, देखो पिकल्स, अचार वचार, ये सब जो होता है, मिल्क होता है पैकेट में जो मिलता है ना, ये सब को
आप खाते ही होंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसको कैसे रखा जाता है कि ख़राब ना हो, बहुत दिन तक रहता है, दुकान से आप कभी भी लाओगे तो देखना ख़राब नहीं होता है जल्दी से। तो फूड दैट यू गेट इन द बोतल और कैंस हैव ऑल द ऑक्सीजन रिमूव्ड, ठीक है। इसमें से सारा ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है। जो भी बोतल में पैकेट में आप लोग खाते हो ना, इसमें से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है। ऑक्सीजन रहेगा तो जर्म्स एंड मोल्ड ग्रो करेंगे, ऑक्सीजन को निकाल देंगे तो जर्म्स एंड मोल्ड ग्रो नहीं करेगा, तो इसलिए ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है। दिस प्रिवेंट द जर्म्स फ्रॉम ग्रोइंग, और इसकी वजह से ऑक्सीजन को जब आप बाहर निकाल दिए हैं उस बोतल से या उस पैकेट से, तो उसमें जर्म्स ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। अनदर वे टू प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम ग्रोइंग इज़ टू ऐड प्रिजर्वेटिव टू द फूड। एक दूसरा भी उपाय है, आप फूड को अगर बहुत दिन तक रखना चाहते हो तो एक और उपाय है, आप उसमें केमिकल डाल के रखेंगे। उस केमिकल का नाम क्या होगा? प्रिजर्वेटिव। वो ऐसा केमिकल होगा जो फूड को बहुत दिन तक बचा कर रख सकता है, उसमें जर्म्स एंड मोल्ड को ग्रो होने नहीं देगा, ठीक है। सम फूड्स दैट कैन बी डिहाइड्रेटेड बाय रिमूविंग वाटर, बहुत सारा ऐसा फूड को आप डिहाइड्रेट करके उसको बहुत दिन तक रख सकते हो। कैसे? डिहाइड्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? फूड से जब आप लोग वाटर को बाहर निकाल दोगे ना, तो फूड बहुत दिन तक रखा जा सकता है। लाइक मैंगो होता है ना, मैंगो को धूप में काट के धूप में सुखा देते हैं, उसके बाद देखना बहुत दिन तक अचार बना के उसको खाते रहते हैं ना, ख़राब नहीं होता है ना। हाँ, अगर ऐसे ही बिना धूप में सुखाए उसको रख दोगे तो वो क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। तो अगर किसी भी फूड से आप वाटर को बाहर निकाल देते हो तो वो फूड जल्दी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो वाटर को बाहर निकालने का प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेटेड फूड बोलेंगे उसको, जिस फूड से आपने वाटर को निकाल दिया है। एंड देन सेलिंग देम इन कैंस और पैकेट्स। अब वाटर को निकाल दें, उसके बाद उसको अच्छे से पैक कर दें पैकेट में या बोतल्स में, ठीक है। सिंस लिविंग थिंग्स कैन नॉट स्टे विथआउट वाटर, और लिविंग थिंग्स वाटर के बिना नहीं रह सकते, इसलिए जर्म और जो मोल्ड है ना उस पर ग्रो ही नहीं कर पाता है, तो ख़राब कैसे करेगा? जब जर्म्स एंड मोल्ड ग्रो करेंगे तभी ख़राब होगा हमारा फूड। हम ऐसा उपाय करेंगे कि ग्रो ही नहीं करने देंगे उनको। पहला उपाय क्या है बच्चों? बहुत ही ठंडा कंडीशन में रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे खाना। दूसरा उपाय है बच्चों, उससे ऑक्सीजन ही निकाल देंगे। जो भी फूड है ना, ठीक है, जिस बोतल में या जिस पैकेट में रख रहे हैं उसमें से सारा ऑक्सीजन, वो फूड का ऑक्सीजन निकाल देंगे। उसमें अगर ऑक्सीजन बच गया तो खाना ख़राब करेगा, फूड को ख़राब करेगा, तो ऑक्सीजन को निकाल देंगे तो फूड हमारा ख़राब नहीं होगा। तीसरा उपाय है बच्चों, आप उसमें केमिकल डाल के रख सकते हैं। उस केमिकल का नाम होता है प्रिजर्वेटिव्स, मतलब खाना को सड़ने से बचाने वाला केमिकल। ये तो तीसरा हो गया। चौथा क्या हुआ बच्चों? आप उसमें से पानी निकाल दीजिए, जो फूड है ना उसमें से वाटर को रिमूव कर दीजिए, डिहाइड्रेट कर दीजिए। डिहाइड्रेट करने का मतलब होता है वाटर को निकालना। जब वाटर निकल जाएगा तो खाना ख़राब नहीं होगा। खाना को बहुत दिन तक बचा के रखने के लिए 4 उपाय हैं जो मैंने अभी बताया। ये चारों उपाय अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर मैंने सारा आप लोग को PDF में दे दिया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिखा दिया है। किसी को अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो मुझसे पूछेगा। और अगर वीडियो पसंद आया बच्चों तो दोस्तों को शेयर भी कर दो, एक लाइक भी कर दो, और कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट भी कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि अगर मैं दूसरा कोई लेसन का वीडियो अगर अपलोड करूँगा ना तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो, मैं आपको उसका आंसर या उसको समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड बाय।